तो ना फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे आर्डिनो का कोड को एक्सपांड कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल कोड दिख रहा होगा जो कि एक रिंडे को ऑपरेट करने के लिए है ब्लिंक आईओटी के प्लेटफॉर्म से। तो आपने अगर ब्लिंक का प्रोग्रामिंग पहले किया है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट में तो आता है हमारा ब्लिंक टेम्पलेट ऑथेंटिकेशन टोकन एंड टेम्पलेट का नेम, फिर सेकंड में आ जाता है हमारा नाम वगैरह, और थर्ड में है लाइब्रेरी, और ये है कि आपका रिले का पिन किस किस पिन में कनेक्ट होगा ASP8266 के। और फिर यहाँ पे 2 बार हो गया तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। और फिर लिंक का ऑथेंटिकेशन टोकन का यहाँ पे दिया हुआ है कमांड, और फिर यहाँ पे वाईफाई का नेम और पासवर्ड है, और फिर यहाँ पे कुछ है, और फिर यहाँ पे कुछ है। इसके बीच में हम स्पेस बना लेते हैं। तो मैं फ़ैन ऑन कर लेता हूँ, बहुत गर्मी है। तो आपको अगर कोड को एक्सपांड करना है तो सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका किस चीज़ का कोड है। जैसे कि ये रिले का कोड है तो इसे हम इसलिए एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेंसर का कोड है तो आप उसे भी एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो सही से देखते हैं तो आप उसको भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम अब कोड को एक्सपांड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो भी रिले है उसको एक पिन डिफ़ाइन करना है ESP8266 डेवलपमेंट बोर्ड में। तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है D0 D1 D2 D3, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर देते हैं, ये जो दिख रहा है हमें। तो इसे हमने इसे हमने 4 टाइम पेस्ट कर दिया है। और फिर यहाँ पे हम D1 D2 और D3 लिख देंगे। यहाँ पे आप जो ESP8266 का पिन है उसे आप D1 D2 D3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो सिंपल GPIO नंबर है उसे भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो आपको अगर GPIO नंबर फाइंड करना है अपने बोर्ड का तो आपको सिंपली लिखना है अपने बोर्ड का नाम, फिर पिन आउट। यहाँ पे आपका बहुत सारा रिज़ल्ट में आएगा फ़ोटो। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी D0 का है GPIO 16, D1 का है GPIO 5। तो आपको सिर्फ 16 5 ऐसे करके लिखना है। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। फिर इतना करने के बाद जो आपका रिले नंबर है वो आपको चेंज करना है। तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। तो यहाँ का हमारा काम पूरा होता है। इसे हम थोड़ा इसके पास लेते आते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना मैंने कर दिया है। यहाँ पे आपको पिन डिफ़ाइन करके यहाँ पे जो रिले का सीक्वेंशियल नंबर है उसे भी चेंज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस पार्ट का एडिट करना है। आपको ध्यान देना है कि जितना भी कोड होगा उसमें एक ही वॉइड सेटअप होगा और एक ही वॉइड लूप होगा। आप इसको 2 नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। तो फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वर्चुअल पिन नंबर एक रिले के लिए 1 है, तो यहाँ पे हम V0 की जगह V1 कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ 2 वर्चुअल नंबर हो गया। फिर यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे रिले 1 था तो हमें रिले 2 के लिए एक्सपांड करना है, तो यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो हमारा हो गया है 2 चैनल के लिए। फिर हम इसे कॉपी करेंगे और फिर हम इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 3 चैनल के लिए। फिर यहाँ पे जो हमारा रिले 2 है उसे हम रिले 3 कर देंगे। तो मेरा 3 के लिए हो गया। अब इसे हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, फिर से हम इसे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे कर देंगे, सॉरी हमने यहाँ पे V3 कर दिया था, यहाँ V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा। V3 में हमारा रिले नंबर 4 हो जाएगा। तो इतना हमने कर दिया है। अब हमें वॉइड सेटअप पे इसका पिन मोड को डिफ़ाइन करना है आउटपुट में। तो यहाँ पे हम फिर से इसे कॉपी कर लेंगे और इसे 4 बार पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ जब सब एक साथ रहता है तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सबको एक साथ कर दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसे 4 टाइम पेस्ट कर दिया है। फिर से हम यहाँ पे
एडिट करके सबको नंबरिंग के हिसाब से असाइन कर देंगे सबको नंबर। तो ये हमारा हो गया रिंडे 4 तक। फिर हम यहाँ पे जब हमारा ESP 8266 का स्टार्ट हो उस समय रिंडे का स्टेट को हम डिफ़ाइन करेंगे। हाई मतलब होता है कि रिले उस टाइम ऑन रहेगा जब स्टार्टिंग में हमारा सर्किट ऑन होगा तब, नहीं तो ऑफ़ रहेगा। तो यहाँ पे हमने फिर से 4 टाइम पेश कर दिया है इसे। फिर से यहाँ पे हम नंबरिंग इसको डिफ़ाइन कर देंगे। तो हमारा ये कोड एक्सपांसन का प्रोसेस पूरा होता है। आपको फिर से मैं समरी में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। यहाँ पे मैंने 4 रिंडे का पिन को डिफ़ाइन किया है और यहाँ पे रिंडे का नंबर है उसे भी मैंने चेंज किया है। यहाँ पे हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो बटन का स्टेट को ऑन ऑफ कराने का था उसे मैंने 4 टाइम कर दिया है। रिले 1 के लिए अलग, रिले 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। यहाँ पे पिन बोर्ड में मैंने आउटपुट डिनोट किया है 4 रिलेज को। फिर यहाँ पे सबका स्टेट को डिफ़ाइन किया है। तो अब हम इसे अपने बोर्ड के हिसाब से कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड कंपाइल हो गया है बिना किसी एरर के। तो मैं फिर से एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ किया है। यहाँ पे एक रिले को हटाकर 4 रिले के लिए पिन डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे स्टेट को भी 4 टाइम एक्सपांड कर दिया है। यहाँ पे वाइड सेटअप में हमारा आउटपुट भी 4 टाइम हो गया है और हमारा रिले 4 हुआ है तो उसका स्टेट भी इनिशियल स्टार्टअप में 4 टाइम कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना है। मिलता है किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव होता है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।